बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर है और आज का दिन बड़ा ही अहम है। पीटीआई ने कॉल एहतजाज की कॉल दी थी डी चौक के ऊपर, और पूरे मुल्क से आपने देखा कि काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। और इस जेली 47 की हुकूमत ने इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया हुआ है। हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर हैं, कंटेनर्स को लगा के आपस में उन्हें वेल्ड कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए और वहां से पुलिस जो है वो पसपा होने में पुलिस को पसपा होना पड़ा वहां से। और फिर जो अली अमीन गंडापुर का काफ़िला आ रहा था, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि शेलिंग की गई है, फायरिंग भी की गई है, और फायरिंग से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये काफ़िला बुरहान इंटरचेंज क्रॉस कर चुका है जी। और फिर इस काफ़िले को रोकने के लिए जगह जगह पे मोटरवे को खोद दिया गया है, उसकी खुदाई कर दी गई है। दोस्तों, ये वही जंगी हिकमत अमली है। जब कोई मुल्क पसपा होता है, उसके अंदर बैरूनी फ़ौजें दाखिल होती हैं, तो वो खंदकें खोद देते हैं, वो अपने असासे जो हैं उनको तबाह व बर्बाद कर देते हैं ताकि आने वाले लोग उन्हें इस्तेमाल ना कर सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान में भी यही माहौल है। इन्होंने हाईवेज़ मोटरवेज़ को खोद दिया है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये सारा कुछ रिपोर्ट हो रहा है। इस वक्त भी पीटीआई के कारकुनान के ऊपर शदीद शेलिंग हो रही है और वो डी चौक में शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। और इमरान खान की जो बहनें हैं वो सबसे पहले डी चौक पहुंची और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। वहाँ पे जी पिंडी के शहरी काफ़ी तादाद में पहुँचे हैं रास्ते बंद होने के बावजूद। और सबसे जो हैरान कुन बात है, वहाँ पे फैमिलीज पहुँची हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं और निहत्थे लोग हैं। और उधर मोहसिन नकवी और उसकी जो पुलिस है वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म और जबर कर रहे हैं। एक्सपायर्ड शेल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आंसू गैस बहुत ज़्यादा फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे वो हटाने में फिर भी वो नाकाम हो रहे हैं। और मुबशर ज़ैदी कहते हैं जी, तरीके इंसाफ के कारकुनान ने तमाम तर जबर और रुकावटों के बावजूद डी चौक में पहुँच कर फस्तैयत को शिकस्त दी है। और इसके अलावा जो बड़ा अहम बयान है जनरल नहीम खान खालिद लोधी का, उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि पुरअमन एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत आइनी तरमीम मौखर करे, पीटीआई अपना एहतजाज मौखर करे, पहले फार्म 47 के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसला करें, रिज़र्व सीटों के फैसले हों, फिर आइनी तरमीम लाई जाए। ये है मनतकी, कानूनी, अखलाकी और पुरअमन तरीक़ाकार। ये सेक्रेटरी डिफेंस भी रह चुके हैं जनरल नहीम खालिद लोधी साहब। बड़ा अहम इनका बयान था। और उधर अली अमीन गंडापुर के काफ़िले के ऊपर उकबी साइड से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है जी। अली अमीन गंडापुर के काफ़िले पर पीछे से क्रैकडाउन, केपीके से आने वाले काफ़िले के पीछे से आकर कार्रवाई करने के लिए फ़ौजी दस्ते पख्तून ख़ास से रवाना कर दिए गए हैं। यानी कि हुकूमत ख़ुद जो है वो चाह रही है कि कोई 9 मई वाला वाक़या दोबारा हो जाए। और फिर ये भी इतलात हैं कि डी चौक की लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और जिस तरह आपने देखा मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर, वीडियो के अंदर, जिस तरह आईजी इस्लामाबाद अपने दस्तों को तैयार कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बैरूनी मुल्क के साथ जंग करने के लिए जा रहे हैं, उनसे नारेबाजी करवा रहा था। हालांकि पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का हक है। और ये आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। और लोग बार बार कह रहे हैं जी हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, ना कोई असला है, ना कोई लाठी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है और मोहसिन नकवी जो है कुछ शरपसंद अनासर को इस एहतजाज में शामिल कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो उज़मा बुखारी ने भी की है कि एक बंदे को उन्होंने पीटीआई का जो झंडा है वो पकड़ाया हुआ है, गाड़ी में बैठा और उसके पास बंदूक भी है। और पीटीआई वाले कह रहे हैं जी ये हमारा कारकुन नहीं है, इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो उसकी वीडियो बना के इन्होंने पोस्ट की है ताकि हम दोबारा से कोई 9 मई वाली वारदात कर सकें। इस तरह की सूरत हाल है। इस्लामाबाद के शहरी जी, खुसूसन डी चौक के गिरदनवा में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने बेटों बुज़ुर्गों के लिए पानी, खाने की अशिया
और अपने घरों के वाईफाई के जो पासवर्ड हैं वो उन्होंने हटा दिए हैं ताकि लोगों तक बर वक्त जो है वो इतलात मौसूल हो सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नवाजी मीडिया है वो उसने मुकम्मल ब्लैकआउट किया, वो किसी तरह की कोई एहतजाज की खबर नहीं चला रहा, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के और नवाज शरीफ की गोद में बैठा हुआ मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया में इनकी इस तमाम हरकत को बेनकाब कर दिया है और सोशल मीडिया ने एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की रिपोर्टिंग की है। सोशल मीडिया के वॉरियर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज सारा दिन जिस तरह उन्होंने कवरेज की है इस पीटीआई के एहतजाज की, वो बिलाशुबा सलाम के मुस्तहिक हैं। स्पेशली जो नया पाकिस्तान की टीम है और siyaasat.com की जो टीम है, इन लोगों ने आज बड़ा अच्छा काम किया है। बैरिस्टर सलाउद्दीन कहते हैं जी कि पीपल पार्टी और नून लीग के बयानिए में 180 डिग्री का यू टर्न आया है। पहले ये जमातें मसाके जमहूरियत में कहती थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं और अदालत इनकी सहूलतकार बनी हुई है, इसलिए हमें आइनी अदालत चाहिए। अब वो कहते हैं क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें सहूलतकारी करने से रोक रही है, इसलिए आइनी अदालत बननी चाहिए। सलाउद्दीन साहब, ये बातें तो सारी सच्ची हैं, लेकिन इनके लिए सच क्या झूठ क्या सब बराबर है। ये फस्तैयत के ऊपर उतले हुए हैं और बेगुनाह आवाम को लाठी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इससे इनका जो नकाब था इनके चेहरे के ऊपर वो उतर गया है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी कवरेज कर रहा है, एससीओ कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाया जा रहा है और आज रात से फ़ौज के हवाले कर दिया गया जी इस्लामाबाद को 17 अक्टूबर तक। ये दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए फ़ौज बुलाई जा रही है ताकि फ़ौज के पैरे में आइनी तरमीम लाई जा सके, उसको पास करवाया जा सके। ये फ़ौज बुलाने का कोई और मकसद नहीं है। 15-16 को एससीओ कॉन्फ्रेंस होनी है और इस मंडे को इन्होंने आइनी तरमीम करवानी है, इसलिए फ़ौज को इन्होंने आर्डर कर दिए हैं। फ़ौज तो पहले भी इस्लामाबाद में मौजूद थी बग़ैर सिविल कपड़ों में, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर फ़ौज जो है वर्दी में आ चुकी है और आप जानते हैं कि इस आइनी तरमीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो फ़ौज को ही होगा और ये आइनी तरमीम भी फ़ौज की तरफ से ही लाई जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये मुक़्तदरा ने ही आइनी तरमीम तैयार की है। इसमें किसी भी सियासी जमात की, इवन कि हुक्मरान जमात की भी कोई इनपुट नहीं है। ये सारी की सारी जीएचक्यू में बनी है और ये इम्प्लीमेंट इसलिए करवाई जा रही है ताकि ग्रैंड मार्शल लॉ की राह हमवार की जा सके, ताकि लोगों को बग़ैर किसी वजह के वो कैद में रख सके, उन्हें अगवा कर सके, इनके वीगो डाले दन दनाते फिरें। ये मकसद है इस आइनी तरमीम का और इसीलिए पीटीआई समझती है कि ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इसीलिए आज ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये भी इसी की एक कड़ी है ताकि इस आइनी तरमीम को रोका जा सके। दोस्तों, ये एहतजाज इमरान खान को रिहा कराने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि इस गैर कानूनी, गैर आइनी तरीक़ को रोकने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। कल 5 अक्टूबर है और कल ये एहतजाज इंशाअल्लाह लाहौर में भी होगा और ख़वातीन ने तो हद कर दी है जी। पता नहीं ये किस मट्टी की बनी हुई हैं पीटीआई की ख़वातीन, इतनी सोबतें उठाने के बावजूद, कैदो बंद की सोबतें उठाने के बावजूद आज भी वो पूरी जुआ मर्दी के साथ खड़ी हैं और सबसे पहले ख़वातीन ही डी चौक पहुँची हैं और वहाँ पे उन्होंने महाज संभाला है। लेकिन लोगों ने कमाल बहादुरी का मुजाहरा किया और कंटेनर जो है उन्होंने रास्तों से हटाए हैं और अली अमीन गंडापुर का कहना है जो मर्ज़ी हो जाए, हमें जितने दिन मर्ज़ी लग जाए, हम डी चौक पहुँच के रहेंगे। उधर आज वज़ीर आज़म की गवर्नर KPK से मुलाकात हुई है और बात ये हो रही है कि शायद कोई गवर्नर राज की बात ये कर रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है जी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के दरमियान अहम मुलाकात, अहम मामलात पर गौर। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये एक अपनी कब्र के ऊपर आखिरी कील ठोकेंगे। अगर वो एक ऐसे वज़ीर आला को हटाएंगे जिसे 4 करोड़ आवाम ने सेलेक्ट किया है, अगर वहाँ पे ये गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर अगर इन्होंने कल जाना है घर तो ये आज चले जाएंगे। ये हालात हैं इस वक्त दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में इनके ऊपर थू थू हो रही है और जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, काजी फाइज़ ईसा और एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी लोग जो हैं वो आड़े हाथों ले रहे हैं। और आज मैंने कल कहा था कि जो बाकी जजेज़ हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोग कह रहे हैं जी कि वो ये कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे भाई, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्हें अपनी एक्सटेंशन नज़र आ रही है और वो
जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा राज़ी हुआ है एक्सटेंशन के ऊपर, तो दबे लफ्ज़ों में वो भी राज़ी हैं और जजेस जो हैं वो भी आईन पाकिस्तान को शायद नहीं मानते, इसीलिए अभी तक वो खामोश हैं। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है अदलिया का, उसको रोकने के लिए अभी तक जजेस जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, कोई वहाँ से ख़बर नहीं है। और ये इस बात की गमाज़ी करती है ये चीज़ कि बाकी जो जजेस हैं उनको भी राम कर लिया गया है, उन्हें भी कह दिया गया है कि अगले 3 साल के लिए आपका बास जो है चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा आपका, वो काजी फ़ाइज़ ईसा होगा, और जिसे बाकी जजेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ है। ये बात हमें अब खुलकर नज़र आ रही है। कुछ साफ़ी जो ज़्यादा करीब हैं अदलिया के, उन्होंने कहा जी कि ये होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें कहा जाए कि जजेस जो हैं वो कोई मुतहर्रक हो रहे हैं, काजी के ख़िलाफ़ कोई मूव कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो कुछ भी करना है आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने अपने हक़ का दफ़ा करना है, आप लोगों ने अपनी आज़ादी राय का जो इज़हार है उसका दिफ़ा करना है। इसलिए कि ये जो हुकूमत है इसके पास मैंडेट नहीं है। ये फ़ॉर्म 47 की जाली इलास्टिक की शलवार पहनी हुई है इन्होंने, और ये कैसे आपके हकूक़ का ख़्याल रख सकते हैं। इसीलिए तो ये आपको फ़ौज के हवाले कर रहे हैं, और जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको लेजिटिमेट कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मज़े से बैठ के 5 साल गुजारें। फ़ौज जो है मैक्सिमम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई, कल भी खड़ी थी और आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।